नजफगढ़ साइड से आना पड़ता है। अस्पताल पहुंचने तक के लिए जाम में उसमें लोगों की डेथ भी होती है। और चुपाड़ में हमसे वादा लिया गया कि अगर आप जीतते हैं तो रास्ता बनाएं। हमने वो वादा किया कि 6 महीने में अगर हम नहीं रास्ता बनाएंगे तो हम उसमें रिजाइन कर देंगे। 2013 26 जनवरी को गांव के लोगों ने खड़े होकर हमारे साथ जेसीबी गाड़ियां लेके हमने वो रास्ता बिल्कुल खोद के और पूरा रास्ता गाड़ियों के साथ बनाया। बनाने का कारण ये था, डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ मेरे पास थे। मेरा किशनगढ़ गांव है, रजौकरी गांव से खेत जो भी शॉपिंग जो भी खरीदारी के लिए मेहरौली बाजार जाया जाता था। एक ऊंट गाड़ी थी, उस ऊंट गाड़ी में सारी चीनी सामान सब आया करता था और यही रास्ता था मेहरौली जाने का। इसको मेहरौली का रास्ता भी कहते हैं। आपके हरिजनों में से एक जमीन थी जिसके 3 भाई थे, उन्होंने केस भी किया था। 1964 में वो केस जीते थे, उसमें भी वो गांव का रास्ता मेंशन है। हमारे गांव की रजौकरी की जमीन जो मेहरौली की सीम में है, वो इस फॉरेस्ट के अंदर से जाके हम खेती करते थे। हेलीकॉप्टर तो थे नहीं, ये रिकॉर्ड है। और जब कोई 21 साल ईजमेंट एक्ट में आप यूज करते हैं किसी रास्ते को तो राइट भी होता है। लेकिन वो हम लोग खेती करने के लिए रजौकरी गांव की जमीनें, आज भी कुछ गांव वालों की जमीनें हैं, पंडितों की जमीन थी दयानंदर की और उनकी सबकी जमीनें वहां हैं। वो उस चीज को जब 1996 में हमारे इसमें वो आया, क्या बोलते हैं, गजट नोटिफिकेशन, उसमें फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया। ग्राम सभा की जो रजौकरी गांव सभा की जमीनें थी वो फॉरेस्ट में दी गई। जब वो फॉरेस्ट में जमीनें दी गई तो उसमें फॉरेस्ट ने आने जाने पे पाबंदी लगा दी। तब 3 रास्ते होते थे, हमारे होली वाले मंदिर का, उसके इधर और बीच में से एक जो मंदिर है, क्या नाम है जो बीच में मंदिर है, नहीं दादा राम जो एक सुनील जिसे मेंटेन किया रामधन वाला। इसके अलावा एक जो दादा मंदिर है उसका भी रास्ते बंद किए गए। 25 सेक्शन फॉरेस्ट एक्ट में ये क्लियर है, जो रास्ते उसी एक्वायरमेंट या ईजमेंट एक्ट से पुराने रास्ते वो बंद नहीं कर सकते। अब समस्या आई रास्तों की, तो हमने गांव ने, पंचायत ने हमें चुनाव में 9 लाख रुपए दिए, जिसमें 6 लाख मिला के हमने कोर्ट में केस किया। और उससे पहले एक यहाँ वो थी लेडी, क्या नाम था उसका, वो जो एक्टिविस्ट है सोनिया घोष, उसने कंप्लेंट की टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर, कॉग्निजेंस ली गई। जिन्होंने हमने रास्ता बनाया था गाँव वालों पे FIR दर्ज की गई। उसके बाद वो सारे रास्ते बंद करे गए, फॉरेस्ट ने आके रास्ते खोद दिए। उसमें कुछ दूसरी, पूरे गांव को पता है, राजनीतिक बातें भी होने की वजह से वो खुदे। अब उसके बाद एक ही रास्ता बनता है। हाँ, बात तो बताई जाएगी ना भाई। NGT में फिर हमने केस डाला। NGT में केस डाल के हम लोग लड़े, उसमें काफी फीस भी दी। जो हमारे गांव के बहुत से बुजुर्ग थे, 2500 आदमी इकट्ठे होकर फॉरेस्ट का घेराव किया हमने। हम टाइम्स ऑफ इंडिया का भी घेराव किया और हमारा उसमें कोर्ट से फिर ये ऑर्डर हुए। ADM दैया साहब होते थे, ADM रीसेटलमेंट ऑफिसर फॉरेस्ट, उनका ऑर्डर था। जो ये बात कर रहे हैं कॉलेज, उसका नाम आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज था। नेशनल हाईवे 8 से भी उसका रास्ता है, PW में डिमार्केटेड है वो रास्ता, तो ये प्रूफ है पूरे रास्ते का। उस NGT ने फिर ये कहा कि भाई एक कोई भी रास्ता ले लो, तो गांव वालों ने कहा कि भाई हम तो ये खोड़ी बाबा मंदिर वाला रास्ता फिर बंद होगा, हम ये रास्ता चुनेंगे। उसका मेरे पास ऑर्डर है, उस ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है, आप फॉरेस्ट उसमें हारी हुई है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि इनके इस रास्ते को बनाया जाए। एक रास्ता कोई भी ले लो फॉरेस्ट में, जो लिया हुआ है उसके ऑर्डर पेपर में आपको दे दूंगा। उसमें सिर्फ राजनीति हो रही थी। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी किस्मत है, हमारे पास बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल कहते हैं वसंत कुंज वाले को, इनको ऐसे MP साहब इस बार आप लोगों ने चुने हैं। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये रास्ता आपका बन गया है। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे दूंगा जिसके अंदर वो है, और ये जो भी जैसे दादा देव का रास्ता है, ये नहीं, उससे कोई कंसर्न नहीं है भाई सर।